नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, यूँ कहिए तो हमारा ये दुर्भाग्य ही है कि हम एक ऐसे देश में बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे कोई भी पेपर होने से पहले ही बच्चों को पेपर पता चल जाता है। दोस्त, यहाँ पे उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, सभी लोगों के जीवन में ये हमेशा उतार-चढ़ाव आता है और सभी के सभी लोग सोचते हैं अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, नौकरी लगाने के लिए। लेकिन जब पता चलता है हम दिन-रात मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में जाकर 15-15 घंटे पढ़ते हैं और ऐन वक़्त पे पता चलता है कि हमारा जो सेंटर गया है, बहुत दूर गया है और वहाँ पे पेपर देने जाते हैं और पेपर के दौरान ही आपको पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है। उस समय जो हृदय होता है, जो आत्मा होती है, जो मन होता है, बहुत विचलित होता है। लेकिन यहाँ पे जो भारत सरकार है, कुछ तो नियम लगा रही है। अब देखिए, जो यह नियम लग रहा है, ये कहाँ तक पॉसिबल है, कब तक पॉसिबल है? क्या यह नियम पूरी तरीके से फॉलो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो पेपर लीक की घटना है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। शुरू में यही लग रहा था कि जो 2024 होगा, इसमें आपका चुनाव होने वाला है, यानी केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है 2024 में और ये आपका जो 2024 होगा, ये नौकरी का बहाल होगा। दोस्तों, कुछ नौकरी आया तो, लेकिन जो ये माफिया लोग बड़े हैं, जो यह धाँधली करने वाले माफिया लोग हैं, ये हमारे सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। तो इसी से पस्त होकर, इसी से देखते हुए यहाँ पे भारत सरकार ने कुछ नियम निकाले हैं, कुछ विरोधी नियम निकाले हैं, यानी पेपर लीक विरोधी कानून को अधिसूचित किया गया है। और इसमें युवाओं के लिए पीएम मोदी का त्वरित और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब इसमें देखिए, इस ऐतिहासिक फैसले के अंतर्गत क्या-क्या यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें कानून में 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। यानी जो आपका यह नियम कानून लगाया गया है, इसमें 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का क्या किया गया है, जुर्माना का प्रस्ताव लगाया गया है। और संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर किसी संस्थान की संपत्ति कुर्क और जब्त करने का भी प्रावधान है। यदि आप इसमें शामिल होते हैं, तो वहाँ पे आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसका कुर्क कर दिया जाएगा। तो दोस्त, मेहनत से मिला हुआ मंजिल बहुत सुकून देता है और शॉर्टकट जो रास्ता होता है, बहुत तकलीफ देता है। जो शॉर्टकट रास्ता होता है दोस्त, स्टार्टिंग में तो बहुत आराम देगा, लेकिन जब आप धीरे-धीरे उसमें पढ़ते चले जाएँगे, तो ये आप लोगों के लिए कष्टदायक हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप शॉर्टकट तरीका वाला कंडीशन मत अप्लाई करिए। अब देखिए, देश में लोक परीक्षा कानून 2024 कानून लागू हुआ। अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है और पेपर लीक धांधली पर अब लगेगी लगाम, जैसा कि हमने आपको बताया। और केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून किया लागू और ये जो आपका नियम है, ये आधी रात कल से ही लागू, यानी आज से ही लागू हुआ है और एंटी पेपर लीक कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कानून को मंजूरी भी दे दी है। यानी जो राष्ट्रपति हमारी हैं देश की, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इन्होंने क्या किए हैं कि इस कानून को मंजूरी भी दे दी है। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे और भी एक बहुत बेहतरीन खबर निकल के आता है कि जो शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं की पारदर्शी और सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो, यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष, और इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन है? आईआईटी कानपुर के वीओजी के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ताकि यहाँ पे जो नकल माफिया है, उससे छुटकारा पाया जा सके। तो दोस्त, जो सरकार है, वो भी चाहती है कि हमारा जो निष्पक्ष यहाँ पे सभी के सभी बच्चे वहाँ पे कोई भी जॉब करने के लिए जाएँ। लेकिन जो माफिया लोग हैं, वो इसको चाहते ही नहीं है, लोग शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं। अब देखना है कि ये कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है दोस्त, ये कहाँ तक हो सकता है। अगर इसमें सच्चाई है, अगर ये वास्तव में पॉसिबल हो सकता है, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ये पूरा देश हमारा इससे बहुत अधिक जूझ रहा था। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह डेली आप लोगों के लिए बेहतरीन कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक और क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना है।